हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचिंग बूथ। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं अपनी मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 सेट्स की। ठीक, तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं, ये हम कर रहे हैं मिसलिनियस अपनी एक्सरसाइज। ठीक, और ये है सेट्स चैप्टर का एनसीईआरटी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। हमें क्या है, चार सेट दिए हैं ए, बी और सी, डी। हमें इसमें बताना है कि कौन सा सेट दूसरे सेट का सबसेट है। ठीक है, ये हमें इसके अंदर ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम सेट ए देखते हैं। सेट ए में क्या है, सेट ए में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई। इस इक्वेशन को कह रहा है कि भैया जो एक्स आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होगा। तो हम क्या करें, अगर मैं एक्स की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे सेट ए के एलिमेंट मिल जाएंगे, क्योंकि यही तो बोल रहा है एक्स क्या है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके एलिमेंट निकाल लेते हैं। तो हम देखेंगे भैया कौन किसका सबसेट है। तो आपको एग्जाम में भी क्या करना है, इस तरह का बेटा एक वर्किंग नोट आपको बना के आना है। ठीक है, इस तरीके का एक आप वर्किंग नोट बनाओगे जिसमें एक्स की वैल्यूज निकाल के दिखाओगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका फैक्टर कर लें। हाँ जी सर, तो हम 8x को क्या लिख सकते हैं, 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। और x इसमें से कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2x माइनस क्या बचा 6, बिल्कुल। तो हमारे पास आया x माइनस 2 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की हमारे पास की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 2 आ गया और एक 6 आ गया। ठीक, तो 2 और 6 क्या हुआ, ये सेट ए के क्या हुए, एलिमेंट हुए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ कि सेट ए के मेरे पास एलिमेंट आ गए 2 और 6। क्लियर? ठीक है सर, ये क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन किसका सबसेट है। सबसे छोटा इसके अंदर सेट कौन सा दिख रहा है आपको, डी दिख रहा है। डी से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, डी में क्या है, एक एलिमेंट है 6। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें देखना है 6 कौन, जो दूसरे हमें सेट दिए गए हैं ये क्या 6 उनमें भी है। चेक करते हैं भाई, क्या ये सेट ए में 6 है, बिल्कुल है। सेट बी में 6 है, हाँ जी। और सेट सी में भी क्या है, 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, डी सबसेट हुआ ए का भी, बी का भी, सी का भी। क्लियर? यही तो हमें बताना है। ठीक है, तो एग्जाम में बेटा कैसे लिखोगे इसको, एग्जाम में इस तरीके से लिखना है कि एलिमेंट डी, जो एलिमेंट है डी का, एलिमेंट डी, एलिमेंट ऑफ सेट डी, एलिमेंट ऑफ सेट डी contains in set A, B and C. Element of set D contains in set A, B and D. ये हमारे पास है। हाँ, therefore हम क्या लिख सकते हैं, therefore we can say, सबसेट की कंडीशन तो यही है, इसलिए हम कह सकते हैं ऐसा कि जो D है वो सबसेट हुआ A का भी, D जो है सबसेट हुआ B का भी, और जो D है वो सबसेट हुआ बेटा सी का भी। ये लिख सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना सेकंड, अपना यहाँ पे सेट उठाते हैं। दूसरा छोटा सेट है हमारा सेट ए, इसमें 2 और 6 दो एलिमेंट है। अभी आपको चेक करना है कि ये किस किस में है, बी में है, 2 और 6 बी में भी है, 2 और 6 अपना सी में भी है, 2 और 6। ठीक है ना, तो ए क्या हुआ, बी का भी सबसेट हुआ और सी का भी सबसेट हुआ। ठीक, तो सर क्या एग्जाम में दोबारा से हमें पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, बेटा स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखनी, आप ऐसे लिख सकते हो, सिमिलरली वी कैन राइट, जो हमारा ए है वो सबसेट किसका है, बी का है, और जो ए है वो सबसेट किसका है, सी का भी है। ये लिख सकते हैं। हाँ जी, अब उठाते हैं अपना दूसरा बी सेट। बी में क्या है, 2, 4, 6 तीन एलिमेंट है। क्या ये सी में भी है, 2, 4, 6? हाँ भाई, ये तो सी में भी है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो बी है वो सबसेट है सी का। क्लियर हुआ, ये हमने लिख दिया। तो जितने भी पॉसिबल थे वो हमने सारे के सारे यहाँ पे बता दिए। ठीक, हम एक चीज और लिख सकते हैं, अब आपको उससे और अच्छे से समझ में आएगा। हम एक चीज और लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट, हम क्या लिख सकते हैं बताओ मुझे। मैं ये लिख सकता हूं, आपको बताना है कि डी सबसेट, यहां पे क्या लिखा, ए का ए सबसेट बी का, बी सबसेट सी का। क्या मैं ये लिख सकता हूं, बताओ।
मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, अगर जो है डी ए का सबसेट है और ए बी का हुआ और बी सी का हुआ, तो जो डी है वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, बी का भी सबसेट हुआ और सी का भी सबसेट हुआ। क्लियर? हाँ जी, तो इस रिलेशन को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक, फटाफट इसे सॉल्यूशन को लिखो, फिर हम अपना आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल में क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। अगर ये ट्रू है तो उसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है। अगर ये फॉल्स है तो आपको एग्जांपल देना है। बच्चे इसमें करते हैं एक गलती ये होती है कि जहां पे हमें प्रूव करना है, जहां पे ट्रू है प्रूव करना है, वहां पे क्या करते हैं वो एक एग्जांपल से उसको प्रूव करते हैं, जो कि हो जाता है गलत। एग्जाम्पल तो देना ही नहीं, वहां पे आपको प्रूफ देना है उसका। ठीक, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई एक्स क्या है, बिलोंग्स कर रहा है ए को। और मैंने आपको दो साइन सिखाए थे, बिलोंग्स का और सबसेट का, वो आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बच्चों आपको क्या समझाया था कि अगर बिलोंग्स टू का साइन है तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होंगे सर, एलिमेंट होंगे। कितनी बार आपने बताया बेटा, यही तो रिवीजन करवा रहा हूँ एक बार। और अगर सबसेट की बात हो तो इस साइड क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे सेट आता है, छोटा सेट, और यहाँ पे आता है एक बड़ा सेट। तो ये आपको समझाया था, वही नॉलेज आपकी यहाँ पे हम अब अप्लाई होगी। अब ये कह रहा है कोई एक्स एक एलिमेंट है जो सेट ए को बिलोंग करता है, सेट ए में है, और ए भी यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट है जो क्या है सेट बी में है, बिलोंग्स टू का साइन है, तो यहाँ पे ए क्या हुआ, एज एक एलिमेंट हुआ जो सेट बी में है। कह रहा है अगर ऐसा होता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इसका मतलब ये है कि बी के अंदर एक्स भी क्या होगा, एज एक एलिमेंट होगा। आपको क्या लगता है ठीक है? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एक्स अपने आप में एक एलिमेंट है, ए अपने आप में एक एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जरूरी थोड़ी है अगर बी के अंदर ए एलिमेंट है तो जरूरी थोड़ी कि उसके अंदर ए एक्स एलिमेंट भी होगा। ठीक है, तो क्या है फॉल्स स्टेटमेंट। सर हमें समझ में नहीं आया बेटा, एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ लेट, मैंने किया सेट ए लिया, इसमें लिखा मैंने 1, ठीक, और यहाँ पे मैं लूँगा सेट बी। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपको अपना एग्जाम्पल बनाना है, आपको ध्यान रखना है कि पहली जो ये दी है ना, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए जब आप एग्जाम्पल बना रहे हो। फिर देखेंगे जो ये कंडीशन है ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है बी को, तो मुझे एक्स सेट क्या, ये बी सेट सेट बी कैसे बनाना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे एज ए ये एलिमेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2। तो x की बात करूँ यहाँ पे तो 1 है मेरा, 1 बिलोंग कर रहा है a को, हाँ जी 1 बिलोंग कर रहा है a को, एंड जो मेरा a है वो बिलोंग कर रहा है b को, बिल्कुल जी। a क्या है, ये एक एलिमेंट, एज ए एलिमेंट लो तो ये है, ये b के अंदर भी है, हाँ जी ये b के अंदर भी है, तो a बिलोंग्स टू b लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर ऐसा है तो जो x है मीन्स जो 1 है वो क्या होगा, b को भी बिलोंग करेगा। अब मुझे बताओ इसमें आपको कहीं 1 दिख रहा है, बट क्या आपको इसमें कहीं 1 दिख रहा है? सर ये तो दिख रहा, ये देखो इसमें 1 लिखा हुआ है। बेटा देखो इसका मतलब है कि आपने रिवीजन नहीं की, या तो आपने क्लासेस अच्छे से नहीं ली। मैंने आपको समझाया भी था कि अगर आप करली ब्रैकेट में लिखते हो तो ये सेम नहीं होता, अगर आप इस तरीके से 1 लिखते हो तो ये दोनों क्या होते हैं, सेम नहीं होते। ये मैंने आपको समझाया था, तो आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, ठीक। वो चीज़ हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। इट मीन्स जो 1 है डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है ना। इसके अंदर 1 नहीं है, इसके अंदर 1 है बट वो एक करली ब्रैकेट्स में है, बट 1 तो नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये इसके लिए, बट यहाँ पे क्या रहा है कि x बिलोंग्स टू b होगा। हैंस मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि हैंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक। हाँ जी सर क्लियर, कॉपी करो इसे फटाफट, कर लिया कॉपी? हाँ जी सर कॉपी कर लिया, छोटा सा ही तो है। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। इसमें कह रहा है ए जो है सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या हुआ, ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी में है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है जो बी है एज एक एलिमेंट है सेट बी सी के अंदर, एज ए एलिमेंट है सेट सी के अंदर। कह रहा अगर ऐसी कंडीशन अगर होती है तो जो ए होगा ना वो भी एज ए एलिमेंट होगा सी के अंदर। ये बताओ ये कोई बात हुई भैया, बी अपने आप में एक एलिमेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पे ए क्या है, सबसेट है बी का,
तो जरूरी थोड़ी है कि जो ए होगा वो एज ए एलिमेंट सी में भी हो। सर समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल से समझाओ। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा। हम लेते हैं सबसे पहले सेट ए। सेट ए का हमने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया मैंने 1, ठीक। और हमें एग्जाम्पल ऐसा बनाना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो बी मुझे क्या लेना पड़ेगा, ऐसा लेना पड़ेगा 1 और 2 कुछ इस प्रकार से, तभी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो ए है वो सबसेट है बी का, ठीक। पहली कंडीशन मैंने यहाँ पे इस तरीके से अपने एग्जाम्पल में ले ली ये चीज़। अब बात करते हैं बी जो है बिलोंग्स करना चाहिए किससे, सी से करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे सी क्या लेना पड़ेगा, बिलोंग्स टू का साइन लग रहा है, तो मतलब बी एज ए एलिमेंट की बात हो रही है। हाँ जी सर, एलिमेंट की बात हो रही है, तो मुझे 1 और 2 लेना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पे मैं एक एलिमेंट और ले लेता हूँ 3। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, ये कंडीशन में यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो है बी बिलोंग्स कर रहा है किसको, सी को। लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, एज ए एक एलिमेंट है, और इसमें भी क्या है, ये एक एलिमेंट है। लिख सकते हैं, हाँ जी सर लिख सकते हैं। अब बताओ, आप ये लिख सकते हो ए बिलोंग्स टू सी। ए आपका क्या है, ए है आपका, यहाँ पे एलिमेंट की बात हो रही है, ये है करली ब्रैकेट्स में 1। आपको इसमें कहीं करली ब्रैकेट्स में 1 दिख रहा है, करली ब्रैकेट्स में 1 और 2 है, वो तो है ही नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो ए है डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ठीक। हाँ जी सर समझ में आ गया, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस गिवन स्टेटमेंट इज, क्या लिख सकते हैं, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर, ठीक है जी। इसे जल्दी से कॉपी करो, इसे कर लिया कॉपी, हाँ जी सर कर लिया। अब देखते हैं हम अपना थर्ड पार्ट। इसमें ये कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर ए सबसेट है बी का, क्लियर, बी जो है सबसेट है सी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट सी में है, तो ए के सारे एलिमेंट भी सी में होंगे। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो होगा, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। अगर मान लो, यही तो मैंने आपको बताया था, ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है सी का, ठीक है ना, तो ये तो बोल ही सकता हूँ जो ए सबसेट होगा सी का, ये तो मैं बोल ही सकता हूँ, तो ट्रू स्टेटमेंट है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही समझा था। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या करना है, एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल दे दें फटाफट। बेटा क्या कह रहा है, प्रूव करो। एग्जाम्पल तो फॉल्स के केस में देना, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो सर इसको कैसे प्रूव करेंगे। क्या करना है, आपने लेट करना है कि x क्या है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हम लिख सकते हैं a को, इस तरीके से आपने लिखना है, ठीक। अगर x a को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि x बिलोंग करेगा b को। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो आप, बेटा हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे साफ दिया हुआ है a जो है वो सबसेट है b का, ठीक है जी। अगर x b को बिलोंग कर रहा है तो वो c को भी तो करेगा, क्योंकि b जो है वो सबसेट है c का। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू c। क्यों लिखना है सर, क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन है कि जो b है वो सबसेट है यहाँ पे c का। क्लियर, तो अगर कोई x एक एलिमेंट है जो a को भी बिलोंग कर रहा है और c को भी बिलोंग कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल लेना नहीं है, एग्जाम में आपको लेना, बट यहाँ पे समझा रहा हूँ। मान लो जो a है वो 1 है, ठीक है, जो b है वो 1 और 2 है, ठीक, और जो c है वो 1, 2 और 3 है। क्लियर, अगर ये जो 1 a को बिलोंग कर इसमें है, ठीक है, ये इसमें भी है, क्लियर, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ना, जो ये वाला है, ठीक है, जो एलिमेंट है x इसको भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, b को भी बिलोंग कर रहा है और c को भी बिलोंग कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ a जो है सबसेट हुआ c का। क्लियर हुआ, ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ लिया। तो अगर ऐसी एक कंडीशन है, hence we can say, ऐसा है इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो a है वो सबसेट है c का, ठीक। therefore given statement क्या हुआ, गिवन स्टेटमेंट क्या हुई हमारी, ट्रू। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको प्रूव करके दिखाना है। फटाफट कॉपी करो, फोर्थ पार्ट देखते हैं। कर लिया कॉपी, हाँ जी सर कॉपी कर लिया, ठीक है बेटा। अब आ जाओ अपने फोर्थ पार्ट में। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई जो a है वो b का सबसेट नहीं है और b जो है वो c का सबसेट नहीं है। अगर ऐसी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब ये हो गया
जो ए है वो सी का भी सबसेट नहीं है। बिल्कुल गलत। बताओ भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई ए के अंदर 1 एलिमेंट हो और बी के अंदर मान लो ए एलिमेंट हो और सी के अंदर 1 और 2 एलिमेंट हो, ठीक है ना। ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, बट जो ए है वो सी का सबसेट तो है, सी का सबसेट तो है ना। 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, जो एलिमेंट इसमें वो सारे इसमें कंटेन करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें एग्जांपल देना है। चलो हम एग्जांपल लेते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सा ये वाला, ठीक। तो हम मान सकते हैं यहाँ पे लेट सेट ए क्या हुआ, मैंने मान लिया यहाँ पे 1, ठीक। इसके अंदर सेट ए में मान लिया एक 1 एलिमेंट है, ठीक। और मैं बी को ले रहा हूँ, यहाँ पे बी को मैं ले रहा हूँ, ए बी सी ले रहा हूँ मैं, आप कुछ भी ले सकते हो, बट हमें क्या लेना है, हमें वो लेना है कि ये वाली कंडीशन जो है ना, ये कंडीशन यहाँ पे हमारी आनी चाहिए। तो यहाँ पे ए जो है वो मेरा बी का सबसेट नहीं है, ठीक है जी। हमने इस तरीके से उसको बना दिया। अब क्या बनाना है, बी सी का सबसेट नहीं बनाना, ठीक है ना। तो मैं सी इस तरीके से लूँगा कि सबसेट ना है, मैं ले लिया 1 और 2, ठीक है। सेकंड वाली कंडीशन भी हमारी है कि बी जो है वो सबसेट नहीं है सी का, तो ये तो हमने एज इट इज जो था वो यहाँ पे बता दिया। अब आप बताओ क्या ए बी सी का सबसेट नहीं है, हमारे केस में क्या आ रहा है, बट जो ए है इस केस में दिख रहा है 1 और 1 एलिमेंट सी में भी है, तो मैं लिख सकता हूँ ए जो हुआ वो सबसेट सी का हुआ। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है, हैंस गिवन स्टेटमेंट क्या है बेटा, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है सर, समझ में आ गया। फटाफट कॉपी करो। ये थर्ड नहीं था हमारा, ये क्या आंसर था, फोर्थ था। कर लिया कॉपी? हाँ जी सर कॉपी कर लिया। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ के अंदर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्स क्या है, एक एलिमेंट है जो ए में कंटेन करता है, ए से बिलोंग है, ठीक है ना। ए जो है क्या, यहाँ पे ये क्या साइन लगा, नॉट सबसेट, ठीक है ना। ये सबसेट नहीं है बी का, ठीक। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो एक्स होगा वो बी को बिलोंग करेगा। देखो कितनी वाहियात बात लिखी है। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेट है मेरा ये, ठीक है, मान लो एक सेट है, इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है, ये ए सेट है, ठीक। इसमें एक एलिमेंट है 1 जो कि एलिमेंट 1 जो कि ए को बिलोंग करता है, ठीक है ना। और जो ए है वो बी का सबसेट तो नहीं है, मान लो बी है, ठीक। इसमें एक एलिमेंट है 2, ये क्या है, इसका सबसेट तो नहीं है, बट जो एलिमेंट इसका होगा, जो एलिमेंट ए का होगा वो क्या कह रहा है, बी को बिलोंग करेगा। अरे यार जब ये इसका सबसेट ही नहीं है तो ये एलिमेंट बी को कैसे बिलोंग कर सकता है, बिल्कुल गलत लिखा है। तो ठीक है, इसको फटाफट एग्जांपल, यही वाला हम एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं। लेट सेट ए, सबसे पहले तो हमें देखना होता है ना कि ट्रू है कि फॉल्स है, तब हम डिसाइड करते हैं एग्जाम्पल देना है कि प्रूव करना है, इसलिए पहले हमें चेक करना पड़ता है, ठीक। ए क्या हुआ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सेट ए लिख सकता हूँ यहाँ पे 1, ठीक। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेट बी, यहाँ पे आप ले लो 2 ले लो, ठीक है सर, यहाँ पे हमने 2 ले लिया, ठीक। अब आप मुझे बताओ जो 1 है बिलोंग्स कर रहा है ए को, ठीक है ना। ये पहले हमें क्या करना है, एज इट इज़, ये यहाँ पे एग्जांपल इस तरीके से लेना है कि ये कंडीशन एज इट इज़ नीचे हमारी आ जाए, ठीक है भाई। 1 बिलोंग्स कर रहा है ए को। दूसरी क्या थी, ए जो हो बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे केस में भी जो ए है वो बी का सबसेट नहीं है, बट क्या जो ये 1 एलिमेंट है ये बी को बिलोंग करता है, नहीं। बट जो ये हमारा 1 है बिलोंग नहीं करता बी को। यहाँ पे कह रहा था क्या कि बिलोंग करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। कितने सिंपल क्वेश्चन है, हेंस गिवन स्टेटमेंट क्या हुआ, इज फॉल्स, ठीक। फटाफट इसे कॉपी करो। कर लिया कॉपी? हाँ जी सर कॉपी कर लिया, ठीक है जी। अब लास्ट पार्ट पे आ जाओ। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए जो है वो सबसेट है बी का, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में है, लेकिन जो एक्स है ये क्या है, एक्स है। ये जो एक्स है ये बी का एलिमेंट नहीं है, ये बी का एलिमेंट नहीं है। अगर ऐसा कुछ है, अगर ऐसी एक कंडीशन है तो वो एक्स जो है वो ए का भी एलिमेंट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर ये इसका सबसेट है, ए बी का सबसेट है,
तो ए में जो एलिमेंट है इट मीन्स वो बी में भी है, और ऐसा कोई एलिमेंट जो बी में नहीं है, सिंपल सी बात है बेटा, वो तो ए में भी तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो ट्रू होगी स्टेटमेंट। तो हम क्या करें, एग्जाम्पल ले? नहीं बेटा, एग्जाम्पल लेना, इस केस में हमें इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव हम कैसे करें, हम ऐसे करेंगे कि लेट सेट ए, सेट तो लेट करना ही नहीं, यहाँ पे हमें क्या लेना है कि x एलिमेंट है जो a को बिलोंग करता है। ठीक, अगर ये a को बिलोंग करता है बेटा तो हम लिख सकते हैं ये b को भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है a जो है वो b का सबसेट है। हम लिख सकते हैं ना? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ आपको कि x एक एलिमेंट है, सिमिलरली x ये b को बिलोंग नहीं कर रहा। x की जगह आप एक काम करो, कुछ और ले लो। यहाँ पे x की जगह हम क्या करते हैं, कुछ और ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम ले लेते हैं y। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ y जो है वो b को बिलोंग्स नहीं करता। ठीक, तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ अगर ऐसा है तो y जो है बेटा वो a को भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यही तो सबसेट है, यही तो हमें गिवन है, a जो है सबसेट b का। ठीक है ना, जब वो b में नहीं है तो a में कैसे होगा, अगर a सबसेट हुआ b का। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने इसको प्रूव कर दिया। यहाँ पे हो गया हेंस प्रूव। ठीक, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन स्टेटमेंट इज प्रूव। ठीक है, क्लियर हुआ? कॉपी कर लिया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना चलते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, ए बी सी हमें रखा है, सेट हैं तीन हमारे, इस तरीके से उनके बीच का एक रिलेशन है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ठीक है, ये कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। शो करना है कि बी इक्वल टू सी है। पहले तो हम इसको हम प्रूव तो कर ही देंगे, शो तो हम कर ही देंगे। इससे पहले आप देखो ऐसा कब हो सकता है कि हमने ए यूनियन बी भी निकाला और ए यूनियन सी भी निकाला तो ये इक्वल आया। बेटा ये तभी तो हो सकता है कि जब b जो है c के बराबर हो, अब यहाँ पे भी b हो, तभी तो ये इक्वल होगा। यही तो एक कंडीशन है और वो यही हमसे प्रूव करवाना चाहता है कि b और c को इक्वल प्रूव करो। अगर हम वैसे देखें तो हमें साफ नजर आ रहा है कि b और c इस केस में इक्वल ही होगा। a ले रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे हमने c लिया, तो इट मीन्स यहाँ पे भी क्या है, b होगा, सेम एलिमेंट होंगे b और c के। ठीक है सर, इसको अब हम प्रूव कैसे करेंगे? अब बात होती है कि इसको हम प्रूव करेंगे कैसे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी बहुत इजी है। आपको क्या करना है, पहले हमने ये ले लिया, मैंने ले लिया ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। ठीक, बोथ साइड हम कुछ इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑपरेटिंग बोथ साइड्स। ठीक, यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, ए यूनियन बी। मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लिया बोथ साइड बी का। अब ऐसा क्यों किया अभी हम देखेंगे, समझेंगे। ठीक, मुझे एक चीज बताओ, अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कर दूं बी तो ये हमारे पास क्या आएगा? अब समझते हैं। मान लो मेरे पास कोई ए सेट है, ठीक, इसका एलिमेंट ए है, और मेरे पास ये बी सेट है, ठीक, इसका एलिमेंट है मेरे पास 1 एंड 2। क्लियर? जा तो आप एक काम करो, इसको ले लो, यहाँ पे 2 4 ले लो, इसको 2 एंड 4 ले लो। ठीक, अगर मैंने ए यूनियन बी निकाला तो मेरे पास क्या आएगा, 1 2 एंड 4 आएगा। ठीक है ना, ए यूनियन बी अगर निकाला यही आएगा। अब मैं अगर इसका इंटरसेक्शन निकाल लूँ बी के साथ, इसका इंटरसेक्शन निकाल लूँ बी के साथ 2 एंड 4, तो मेरे पास क्या आएगा, वापस मेरे पास जो कॉमन एलिमेंट है 2 एंड 4 ये मेरे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन में 2 एंड 4। तो ये किसके बराबर हुआ, ये बी के ही बराबर हुआ सर। तो इस चीज़ को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। हाँ जी, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, और मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया। और इसको क्या करना है, इसको एक काम करो, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने पढ़ा था वो यहाँ पे आप अप्लाई कर दो। ए, इसको ओपन कर दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या आ गया, सी इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने लगाया। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो सर ये तो हम भूल ही गए थे, तो ये तो हमें पता ही था। बेटा कभी भी भूल जाना तो एक छोटा सा अपना एक रूल याद रखना जो आप बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, कि अगर a प्लस बी है
अगर मैं बोलूँ मल्टीप्लाई में सी है, आपको अगर इसको खोलना हो तो आप कैसे खोलोगे, ए मल्टीप्लाई सी, ठीक, प्लस बी मल्टीप्लाई सी, ऐसे ही करोगे ना। अब आप समझो, यहाँ पे यही समझो कि जो आपका इंटरसेक्शन लगा है ना, तो इंटरसेक्शन समझ जाओ यहाँ पे किसका है, मल्टीप्लाई का यहाँ पे साइन है, बस आप इसके साथ यहाँ पे आ गया और ये इसके साथ आ गया, जो यूनियन है यहाँ पे प्लस का साइन है, बस आपको ऐसे इसको याद रखना है, ठीक है सर। तो ये जो मेरी आ गई, इसको मैं मान लूँगा भाई ये क्या है मेरी, ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई, ठीक। वैसे आप एक काम करो, ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन सी। इस बार आपने क्या करना है, इस बार आपने इंटरसेक्शन में ले लेना है सी, ठीक, ए यूनियन सी। इस बार इंटरसेक्शन में क्या ले लेना आपने, सी ले ली। तो इस वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी हमने समझा कि इसको मैं सी लिख सकता हूँ, हाँ जी सर, इसको हम सी लिख सकते हैं। और इसको एक काम करो, इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हम लिख सकते हैं, हाँ जी सर, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। अब आप बताओ यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ ए इंटरसेक्शन सी की जगह ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट ए इंटरसेक्शन बी इन प्लेस ऑफ, क्या होगा बेटा, इन प्लेस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें गिवन है, ये हमें दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन जो बी है वो इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन सी की, ऐसा हमें गिवन है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको ए इंटरसेक्शन सी। तो अगर आप इसको यहाँ पे लिखते हो तो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, यहाँ पे आ गया यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी, ठीक। ये मेरे पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई, और इक्वेशन 1 मेरे पास ये आई थी। अब यहाँ पे चेक करो, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, और यहाँ पे सी इंटरसेक्शन बी। अब आप इसको बोलो बी इंटरसेक्शन सी या फिर सी इंटरसेक्शन बी, दोनों एक ही चीज है, हाँ जी। तो ये क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, वी गेट, क्या मिला हमें, ए, क्या प्रूफ करना था हमें इस केस में, क्या पूछ रहा था, बी इज इक्वल टू सी, ठीक। तो क्या मिला हमें, बी इज इक्वल टू सी। क्लियर हुआ, तो ये हमने यहाँ पे इसका प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। बस इसको फटाफट कॉपी करो। अभी फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये 4 अलग अलग हमें कंडीशंस दे रखी हैं, ये सारी की सारी आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो क्या करें, सबसे पहले हम एक काम करते हैं इस केस में, सबसे पहले हम काम करते हैं कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बेटा, ये ले लेते हैं हम। पहले इन दोनों को इक्विवेलेंट प्रूव कर लेते हैं। तो हमें प्रूव करना क्या है, हमें प्रूव करना है इस केस में कि जो मेरा ए है सबसेट बी का, ये क्या है, इक्विवेलेंट है किसके, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। पहले आप ये समझो, हमें यहाँ पे प्रूव करना है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नहीं देना, एग्जाम्पल देके इसको एक्सप्लेन स्टेटमेंट कुछ यहाँ पे प्रूव नहीं करना, ठीक है ना, वो हो जाएगा सॉल्यूशन गलत। इसने एग्जाम्पल नहीं पूछा तो हम कैसे प्रूव करेंगे, पहले इसको आप समझ लो इसका मतलब क्या हुआ। अगर ए मैं एलिमेंट मानता हूँ कि क्या हुआ, A1 है, ठीक, और B मान लेते हैं 1 और 2 है, ठीक। A B का सबसेट हुआ, हाँ सर सबसेट हुआ। और ऐसा कब हुआ कि A माइनस बी निकालो आपके पास 5 हो, ऐसा कब होगा, अगर हम देखें तो मैंने आपको समझाया था, ये मान लो A हुआ, ये B हुआ, A का एलिमेंट क्या है 1 और B का एलिमेंट क्या है 1 और 2। तो A का एलिमेंट जो 1 है, ठीक है, जो 1 है वो B में भी है, हाँ जी, और B के एलिमेंट है 1 और 2। ऐसा तब होगा जब A के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे B में भी हैं।
एक भी ऐसा एलिमेंट सेट ए में नहीं है जो कि बी से अलग हो। अगर ऐसी कंडीशन, अगर ऐसे दो सेट हमारे पास आते हैं तो आप a माइनस बी निकालोगे तो 5 आएगा। चलो निकाल के देख लेते हैं। a माइनस बी मैंने आपको क्या बताया था कि a लिखोगे यहाँ पे और इसमें से क्या करो, a इंटरसेक्शन b, इसमें से आप लेस कर लो। तो बेटा क्या लेस करोगे, इंटरसेक्शन क्या आया, इंटरसेक्शन तो सर 1 ही आया, तो आपके पास क्या बचा बेटा, आपके पास 5 बचा। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये हमने सिर्फ और सिर्फ एक समझा है इसको इस तरीके से, बट आपको एग्जाम में यहाँ पे प्रूव करना है। तो आप प्रूव कैसे करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखना कि a सबसेट b। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स all the elements of set A contains in set B। लिख सकते हैं, हाँ जी सर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और a माइनस बी मैंने आपको अभी समझाया, a माइनस बी इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ, it means A has no different element from set B। इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है A सेट में जो कि B सेट में ना हो। अब मुझे बताओ, दोनों स्टेटमेंट सेम ही तो हुई, लिखने का तरीका ही तो अलग हुआ। यहाँ पे कह रहा हूँ कि A के सभी एलिमेंट B में है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ कि A में कोई भी डिफरेंट एलिमेंट नहीं है सेट B से। स्टेटमेंट दोनों सेम ही, इसलिए हम कह सकते हैं hence both the conditions are equivalent। ठीक, तो आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करके आना, इस तरीके से आपको अपना सॉल्यूशन लिख के आना है। ठीक, कॉपी करो इसे जल्दी। फिर करते हैं हम अपना कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन थर्ड। कर लिया कॉपी, हाँ जी सर कॉपी कर लिया, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे दोबारा से बात करते हैं सॉल्यूशन। इसमें करना है हमें, हम ले लेते हैं यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन थर्ड। ठीक, हमें प्रूव क्या करना है इसमें, हमें प्रूव करना है कि जो A सबसेट है B, ये इक्विवेलेंट है A यूनियन B इज इक्वल टू B। देखने से ही पता चल रहा है कि इक्विवेलेंट है। सर हमें तो पता नहीं चला, पहले मैं आपको ऐसे एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक, अब मान लो मेरे पास एक सेट है, सेट क्या हुआ बेटा, वही मैंने लिया कोई सेट A, ठीक, और ये B है, इसमें ये दो एलिमेंट है, A B का सबसेट हुआ, हाँ जी सर A B का सबसेट हुआ। ठीक है, अब एक बार ये देखो, अगर मैं A यूनियन B निकालूं और मेरे पास अगर B आता है, मैं अगर A यूनियन B निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा बेटा, A यूनियन B निकालो तो मेरे पास 1 और 2 ही आएगा, ये एलिमेंट आएगा, और ये किसके बराबर है, B के बराबर है। अगर मैं इस तरीके से निकालता हूँ और ये B के बराबर आता है, इसका मतलब क्या हुआ, A के जितने भी एलिमेंट है, A के जितने भी एलिमेंट है वो B में भी है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, हमने यहाँ से तो समझ लिया कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या हुई, इक्विवेलेंट हुई। अब इसको हमें प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करना है, आप मान लो ना 1 को x मान लो, हम एक बार प्रूव करके देखते हैं। ठीक, हम कर लेते हैं यहाँ पे लेट, यहाँ पे लिखता हूँ जो x है वो बिलोंग कर रहा है हमारे किसी, ये सेट A से। ठीक, सेट A से बिलोंग करता है, ठीक है जी। अगर ये सेट A से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ ये B से भी बिलोंग करेगा। क्यों सर, क्योंकि बेटा यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इस वाली कंडीशन में हमें गिवन है कि जो A है सबसेट है B का। ठीक है, और अगर हम मान के चलें कि इक्विवेलेंट कंडीशन है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर ये B को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, मैंने A माना, हम यहाँ से चले और देखना हम यहाँ पे कैसे जंप कर जाएंगे। मैंने यहाँ पे लेट किया था, इसने हमें रिजल्ट दे दिया ये x बिलोंग्स टू B। अब आप यहाँ पे आ जाओ, B यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, A यूनियन B से भी ये बिलोंग करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि जो है x बिलोंग करेगा A यूनियन B से। ठीक, क्यों, क्योंकि हमें बेटा यहाँ पे इस साइड इस वाली कंडीशन में हमें ये गिवन है कि A यूनियन B इज इक्वल टू B है। ठीक, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे प्रूव क्या कर दिया,
हमने प्रूव कर दिया जो x था वो इससे भी बिलोंग करता था, इससे भी बिलोंग करता था और इससे भी, इससे तो है ही है। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि जो ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है दोनों क्या हुई, इक्विवेलेंट हुई। ठीक, और x को हमने क्या दिखा दिया, वो सेट A से भी बिलोंग कर रहा है, सेट B से भी बिलोंग कर रहा है और वो कर रहा है A यूनियन B से भी बिलोंग कर रहा है। तो हैंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस both the statements are इक्विवेलेंट। ठीक, जल्दी से इसे कॉपी करो। ठीक है सर, कॉपी कर लिया हमने। चलो बेटा, अब हम करते हैं यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे करते हैं कंडीशन कौन कौन सी ले लेते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है जी, फर्स्ट एंड फोर्थ हम यहाँ पे कंडीशन ले लेते हैं। अब आप समझो, ये कह रहा है कि अगर ए, दोबारा से देखो, ए इंटरसेक्शन बी अगर ए के बराबर है, ठीक है, अब इसको समझो, ये दोनों स्टेटमेंट कैसे आपके इक्विवेलेंट हैं, मुझे तो दिखाई दे रही है, अभी आप भी इसको देखो किस तरीके से आप देखोगे। अगर ये ए है और ये बी है, ठीक, ए सबसेट हो गया बी का, ये बोल सकता हूँ, हाँ सर ये तो हम बोल सकते हैं। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं, मुझे बताओ ये क्या निकलेगा, ये 1 ही निकलेगा, हाँ जी सर ये 1 ही निकलेगा, और ये 1 किसके बराबर है, ए के बराबर। तो यहाँ से हमने देखा कि ए के बराबर आ गया। तो दोनों केसेस में क्या हुआ, यहाँ पे जो मैंने सेट, यहाँ पे मैंने एज्यूम करे, सेम रिजल्ट मुझे यहाँ पे भी मिला, कोई गलत नहीं मिला। ठीक है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या हुई मेरी, बिल्कुल इक्विवेलेंट हुई। ठीक है, तो इसको लेकिन सर सोल्व कैसे करेंगे, इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो प्रूव हमें करना है ये। ठीक, अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे अभी देखते हैं बेटा। हम यहाँ पे देखते हैं, वही करना है आपको, यहाँ पे लेट कर लेना है। ठीक है, x जो है वो बिलोंग कर रहा है a को, क्लियर। ठीक है जी, a को अगर ये बिलोंग कर रहा है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये बिलोंग करेगा, चाहे आप कुछ भी लिख दो, यहाँ पे लिख दो कि भाई ये सबसेट है, किस तरीके से भी यहाँ पे इसका रीज़न आप लिख सकते हो कि ये क्या करेगा, b को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है a सबसेट b, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, अब आपको ये देखना है, मुझे ये बताओ अगर ये a को बिलोंग कर रहा है, ठीक, तो भैया a इंटरसेक्शन को भी तो बिलोंग करेगा, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, ये a के इक्वल दे रखा है। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि x जो है अब वो बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b। ठीक, a इंटरसेक्शन b, हाँ सर ये हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आप रीजन क्या लिख सकते हो, हमें गिवन है भैया a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a है। तो क्या हुआ, मैंने लेट किया था इस कंडीशन के लिए, और वो कंडीशन क्या हुई, हमारे इस वाले केस में भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों हमारे क्या हुए, कंडीशंस क्या हुई, हमारे इक्विवेलेंट हुई। हैंस बोथ द कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। ठीक, ठीक है सर, नोट करो इसको, ये था हमारा सी पार्ट। क्लियर हुआ, हाँ जी, ठीक है जी, हो गया सॉल्यूशन। अब भाई मेरे अकॉर्डिंग तो सॉल्यूशन हमारा खत्म हो गया। अब आप पूछोगे सर आपने 1 का सेकंड के साथ देख लिया, थर्ड के साथ देख लिया, फोर्थ के साथ देख लिया, अब इस सेकंड का थर्ड के साथ भी तो देखो, और इस थर्ड का फोर्थ के साथ भी तो देखो, फिर फोर्थ का थर्ड का फिर फोर्थ के साथ देखो, यहाँ पे सेकंड का, सारे कॉम्बिनेशन कवर करो ना। इन्होंने तो पूछा सारी स्टेटमेंट हमें इक्विवेलेंट करनी है। बेटा एक चीज़ का ध्यान रखो, जब आपने ये प्रूव कर दिया कि 1 जो है 2 के इक्वल है, ठीक, 1 जो है 3 के इक्वल है, ठीक, और 1 जो है वो फोर्थ के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ ना, हम ये बोल सकते हैं ना 1 जो इक्वल हुआ 2 के इक्वल हुआ। ठीक है, अब 1 जब 3 के इक्वल है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 3 के इक्वल भी तो है, ठीक, और ये फोर्थ के इक्वल भी है। समझे, तो सारी की सारी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे, इन 3 जो सॉल्यूशन थे इनसे सारी स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट प्रूव हो गए। ठीक, तो मेन आपको वो 3 ही कंडीशंस यहाँ पे अपनी यहाँ पे सेटिस्फाई करके देनी है। ठीक, ठीक है सर।
अब फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट इफ ए सबसेट है बी का देन सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। पहले आप इसको इस तरीके से समझो, बिना एग्जाम्पल के अगर आपने इसको समझ लिया, ठीक है, तो मान लो आपके कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो गए। ये कह रहा है भैया ए सबसेट है बी का, ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे, हाँ जी, और बी क्या है हमारा एक बड़ा सेट है। अब मैंने सी माइनस बी किया, इसका मतलब क्या हुआ, सी में से सारे के सारे बी के एलिमेंट उड़ा दिए, सी में जो भी कॉमन एलिमेंट आ रहे थे वो मैंने सारे के सारे उड़ा दिए। हाँ सर, वो हमने सारे उड़ा दिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, सी में से मैंने ए के जो एलिमेंट आ रहे थे वो उड़ा दिए। हाँ भैया, वो मैंने उड़ा दिए। तो बताओ इन दोनों में से बी बड़ा सेट होता था, ए बी सर बड़ा सेट होता था। अब इसमें क्या होंगे, थोड़े से एलिमेंट रह जाएंगे, इसमें इससे थोड़े ज़्यादा एलिमेंट होंगे, इसमें से हमने सिर्फ ए के एलिमेंट लेस किए, जो कि ए क्या होता है, बी से छोटा सेट होता है। तो जो रिमेनिंग हमारे पास बचेंगे तो ये सबसेट ही तो आएगा, क्योंकि ए के जो एलिमेंट हैं वो बी में भी हैं, ठीक है। एक बार इसको एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, ठीक। इसको एग्जाम्पल से अगर समझें, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। 1 ये मैंने लिया सेट ए, ठीक। 1 और 2 ये मैंने लिया सेट बी, ठीक। और मैंने एक सेट ले लिया 1 2 और 3, ये मैंने लिया एक सेट सी। ए जो है वो बी का सबसेट है, हाँ जी बी का सबसेट है। अब सी माइनस बी, अगर हम सी माइनस बी की बात करें, अगर मैं कहूँ सी माइनस बी, तो मेरे पास क्या आएगा आप बताओ। सी में 1 और 2 आ रहा है, ठीक है, सॉरी 1 2 और 3 आ रहा है सी के अंदर, और बी में आ रहे हैं 1 और 2, ठीक। मैं सी में से बी के एलिमेंट उड़ा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है जी, सी माइनस ए। अब सी में से आप ए के एलिमेंट उड़ा दो, ए क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो आपके पास क्या बचेगा 2 और 3, ठीक। तो मैं बोल सकता हूँ कि सी माइनस बी जो है वो सबसेट हुआ सी माइनस ए का, ठीक है। ये तो हमने ऐसे देख लिया, बट हमें एग्जाम में इस तरीके से नहीं करके आना, हमें प्रूफ करना है। तो सर प्रूफ कैसे करेंगे, तो आप एक काम करो, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे कि लेट कर लो कि भाई कोई एक्स एलिमेंट है जो कि बिलोंग्स कर रहा है सी माइनस बी से, ठीक। ये हम लिख सकते हैं, हाँ जी सर ये हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैं ये लिख सकता हूँ, अगर इसका मतलब ये हुआ कि जो सी है, एक्स जो है बिलोंग कर रहा है सी से, बट ये एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है ना, क्योंकि सी में से हमने सारे के सारे बी के एलिमेंट उड़ा दिए, तो बी से ये बिलोंग नहीं करेगा, यही हमने समझा। हाँ जी सर हमने यही समझा। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मुझे ये दिया हुआ है ए सबसेट बी दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स होगा वो ए से भी बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि बेटा जब वो एलिमेंट बी में ही नहीं है तो वो ए में कैसे होगा, जबकि ए क्या है, ये तो छोटा एलिमेंट है, सॉरी छोटा सेट है, मतलब इसका सबसेट है। जब वो बड़े वाले सेट में ही वो एलिमेंट नहीं है तो इस छोटे वाले में कहाँ से होगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, हाँ सर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि x जो है वो बिलोंग्स टू c है एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, क्योंकि हमने यहाँ पे तो माना ना कि c को तो बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है जी। और इसको मैं अब किस तरीके से लिख सकता हूँ सर, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू c माइनस a, ठीक है ना। हमें यहीं तो पहुँचना था, क्या c माइनस a, पहुँच गए, हाँ ठीक है। अब आप इसको चेक कर लो, क्लियर होगा। यहाँ पे हमारी दोनों के दोनों हम यहाँ पे हैंस प्रूव्ड आप लिख सकते हो। ये तो चाहिए था बेटा हमें, और चाहिए क्या था, ठीक है ना। यहाँ से हम चले, ठीक, और हम यहाँ तक पहुँच गए, हमें यही तो चाहिए था। क्लियर, कॉपी करो इसे, कर लिया कॉपी, हाँ जी सर बिल्कुल कॉपी कर लिया। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि एज्यूम दैट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। ये कह रहे हैं आप एज्यूम कर लो कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू है पावर सेट ऑफ बी के। अब आपको प्रूव करना है ए इज इक्वल टू बी। पहले इस चीज़ को समझो, पहले पावर सेट हो सकता है आप थोड़ा सा भूल गए हो, आपको बता दूं ये हमने क्या पढ़ा था। अगर आप देख, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा सेट ए है वो मेरा है 1, ठीक। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे पावर सेट ऑफ ए बना के बताओ तो आप क्या बनाओगे, 5 आता था, वो तो सब में ही आता था, और दूसरा क्या आता था, एक ये आ जाएगा, ठीक। तो मेरा क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए बन गया। अब मैं बोलूँ कि पावर सेट ऑफ ए ये बराबर है पावर सेट ऑफ बी के, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के एलिमेंट बिल्कुल सेम है। अगर मैं पावर सेट ऑफ बी भी बनाऊंगा
तो मेरे पास क्या बनेगा, अगर दोनों इक्वल हैं तो मेरे पास यही आएगा, ठीक है। और अगर मेरे पास ये पावर सेट ऑफ बी ये आएगा तो मेरे पास बी क्या आएगा सर, बी सिंपल सी बात है आपके पास फिर 1 ही आएगा। हाँ, तो क्या हुआ, हमने देखा सेट ए और सेट बी, ठीक है, जब इक्वल होंगे तो पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी इक्वल होगा। बट अब हमें क्या करना है, ये प्रूव भी करना है। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, तो प्रूव करने के लिए बेटा सबसे पहले हमेशा देखना कि अगर आपको a इज इक्वल टू बी अगर प्रूव करना है, अगर आपको दो सेट कभी भी प्रूव करने हो तो आप इसमें प्रूव कर दो कि a जो है वो b का सबसेट है, पहले तो ये प्रूफ कर दो, उसके बाद जो है b जो है वो a का सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है। इसका मतलब ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है दोनों सेट हमारे इक्वल हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, टू प्रूव a इज इक्वल टू बी, क्या होगा, वी हैव टू शो दैट, क्या प्रूफ करना पड़ेगा, a सबसेट b एंड जो b है सबसेट a। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो आपका काम हो गया। अभी हम प्रूव कैसे करें, एक चीज बताओ, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि a बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a। सर समझ में नहीं आया बेटा, इधर देखो, पावर सेट ऑफ a बनाया तो उसमें ये एलिमेंट है और ये क्या है, ये a ही है, तो मैं लिख सकता हूँ a बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ a को। हाँ सर, अब समझ में आ गया। अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि a जो है बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ a को, तो इसका मतलब क्या हुआ, a किसको बिलोंग करेगा, a भैया पावर सेट ऑफ b को भी तो बिलोंग करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है, हमें कंडीशन दी हुई है। हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ b, ये तो हमें गिवन ही है। ये कह रहा है ये तो आप एज्यूम करके चलो, ठीक। अच्छा सर, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सेट a जो है, सेट a कंटेन्स इन पावर सेट ऑफ b, पावर सेट ऑफ b, विच मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, विच मीन्स a सबसेट b हुआ। सर कैसे a सबसेट b हुआ, ये भी हमें समझ में नहीं आया। बेटा इधर देखो ना, अगर जो है आपका a बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b है, अब देखो a क्या था मेरा यहाँ पे, ये था, ठीक है। अगर ये पावर सेट ऑफ b में भी है, पावर सेट ऑफ b में भी है, ऐसा कब होगा बेटा, ऐसा तभी होगा जब a जो है आपका सबसेट होगा b का। अगर वो सबसेट होगा ही नहीं तो उसमें ये एलिमेंट आएगा ही नहीं। क्लियर हुआ, इस केस में आप देख भी सकते हो, मेरा ये 1 है, ठीक है जी, और ये भी क्या है, मेरा 1 है, ठीक। हाँ सर, अब समझ में आ गया। a सबसेट भी, ये तो हमने यहाँ पे a सबसेट भी प्रूव कर दिया। अब इसका क्या करो, b सबसेट a भी प्रूव कर दो। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं b, इसको मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे कर देते हैं b। अब यहाँ पे लिख सकता हूँ कि b बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b। हाँ सर, यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर b पावर सेट ऑफ b से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हुआ b किससे बिलोंग करेगा, पावर सेट ऑफ a से भी बिलोंग करेगा। हाँ सर, ये भी हमने समझा, ऐसा होगा। क्यों होगा, ऐसा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, एज्यूम करने के लिए बोला गया, ठीक है जी। इसको हम इस तरीके से एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सेट b कंटेन्स इन पावर सेट ऑफ a, which means यहाँ पे बेटा क्या होगा, which means b होगा, b सबसेट है, ठीक है। क्लियर, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, उसके आगे मैं लिख सकता हूँ we have proved that a subset b and b subset a, hence a is equal to b। क्लियर बेटा, कॉपी करो इसे जल्दी।